ओला गैंग, वेलकम बैक। चलें जी, अब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। अब बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्टली डाउनलोड कर लें यहाँ से, यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ से देखिए हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल है और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम पीछे जाएँ और ये गेट स्टार्टेड है, ठीक है, इसको क्लिक करें तो ये हमें कुछ लिंक्स की तरफ लेकर आता है। तो मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस क्लियरली थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम जाते हैं ना पीछे डाउनलोड में, ये देखिए, देखते हैं कि डाउनलोड में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, देखते हैं क्या डाउनलोड करते हैं। ये हमारे लिए कुछ इसने डाउनलोड किया। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन फाइल एंड लेट्स ओपन इट। ओके, ओपन करते हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो इसमें बेसिकली CSS फाइल्स पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जावा फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखें, ये जावा फाइल्स पड़ी हुई हैं। इंटरेस्टिंग। एट द मोमेंट आपको इन फाइल्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे ये देखें मिनी, अगर हम, आपको याद हो एक लेक्चर में मैंने बताया था मिनी फायर जो कि बूटस्ट्रैप को मिनीफाई करता है। ये कुछ इस तरह की फाइल्स पड़ी हुई। हाउएवर, एक तो तरीका ये है कि हम इन फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जैसे कि मैंने आपको दिखा ऑनलाइन CDN फाइल्स को यूज़ करके ही, और ख़ास तौर पे जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका है। CDN का यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ बूटस्ट्रैप CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। बेसिकली उन्होंने किया ये हुआ है कि जो फाइल्स हमें चाहिए ना वो अपने क्लाउड पे उन्होंने होस्ट की हुई हैं और ये हमें उन्होंने लिंक दे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये लिंक यूज़ करेंगे तो हमारी जो एक्सेस है उन फाइल्स तक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम उन फाइल्स को यूज़ कर सकेंगे बगैर डाउनलोड किए। चलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि अपना जो हमारे पास ये ओपन हुआ है सबलाइम टेक्स्ट, इसमें एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। ठीक है, और क्लोज़ करते हैं। राइट, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जो कि एक HTML फाइल है यहाँ से। ओके, हियर, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव एस इंडेक्स हमारे पास पड़ी हुई है, तो मैं इस इंडेक्स को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह एक नई इंडेक्स फाइल डालता हूँ। इंडेक्स, लेट्स कॉल इट 1। राइट, मैं इसको सेव करता हूँ। ये हमारे पास इंडेक्स 1 आ गई हुई है। ठीक है, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ HTML हमारे पास HTML टैब, तो ये बेसिक हमारे पास जो है HTML टेक्स्ट आ गया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो मैंने इंडेक्स 1 क्रिएट किया हुआ है ना, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मेरे पास इंडेक्स 1 है, इसको डालता हूँ। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ देखें इसके HTML कोड पे तो एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि इसको कहता हूँ कि ये मेरी बूट स्ट्रैप, लेट्स से बूट स्ट्रैप फाइल है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि CDN लिंक हमें दिया जाता है ना, तो मैं इसको कहता हूँ लिंक, और href की जगह पे मैं यहाँ पे लिंक ले आता हूँ। ठीक है, और ये लिंक कहाँ से मिलेगा मुझे, ये देखिए यहाँ पे आता हूँ मैं। सॉरी, इसको क्लोज कर देते हैं। ये बेसिकली लिंक है CSS का। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, इधर आके सारी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। गुड, Ctrl+C, और इस सारी जगह पे ये रिप्लेस कर देते हैं, Ctrl+V। ओके, तो ये हमारे पास लिंक आ गया हुआ है। अब जो है बेसिकली हमारी एक्सेस हो गई हुई है सारी CSS फाइल्स के ऊपर। ओके, इसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो आपको कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स नज़र आएंगी, ये वाली। ठीक है, अब देखिए कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें एक्शनेबल चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे नेविगेशन बार है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बॉडी के नीचे यहाँ पे इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी के नीचे क्यों पेस्ट करता हूँ, तो उसकी रीज़न ये है कि जब ये बॉडी के नीचे है ना, तो इसका मतलब ये है कि पहले वेबसाइट बॉडी लोड होगी, उसके बाद जो है ये जावास्क्रिप्ट वाले फीचर लोड होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूज़र पहले वेबसाइट देखेगा, उसके बाद ये फीचर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। इमेजिन करें कि पहले ये फीचर लोड हो, यानी कि उतनी देर में जो यूज़र है वो हाल्ट पे है, वेट कर रहा है कि ये फीचर लोड हो जाए, फिर उसके बाद वेबसाइट डिस्प्ले हो, तो ये तो एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस पे असरअंदाज होती है ये चीज़। चलें अब ज़रा कूल स्टफ़ करते हैं। कूल स्टफ़ ये है कि मैं ऊपर जाता हूँ। मैं एक नैव बार जो है ना यहाँ से अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नीचे आए कंपोनेंट्स में आएंगे नैव्स में। ठीक है, नैव्स में आएंगे, देखते हैं कि कौन सा नैव बार हमें पसंद है।
यम 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 यम। कोई नैप बार अच्छा नहीं लग रहा। एनीवे कोई भी नैप बार पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल दिस नैप बार, दिस नैप बार, राइट, ओके, कॉपी। बल्कि एक और नैप बार यूज़ करते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी यूज़ हो रही हों। उसके लिए हमें नैव की बजाय नैप बार में जाना पड़ेगा। मैं नैप बार में जाता हूँ। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग नैप बार्स ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं, कूल। तो मैं इस तरह करता हूँ, सबसे पहले इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। ये नैप बार का बेसिकली कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। एज यू कैन सी माई कॉपी पेस्ट स्किल्स, ओके। और यहाँ पे आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आई नो ये हो सकता है एट द मोमेंट आपको ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, ठीक है, ओके, हियर वी गो, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी जावा फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये हमारे नैव बार का कोड पड़ा हुआ है, और ऊपर ऊपर हमारे पास जो है वो CSS की फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। चलें जी, इसको सेव करके हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कोई तब्दीली भी आई है कि नहीं। एंड टाटा, ये देखिए हमारे पास नैव बार आ गया। ना सिर्फ नैव बार आया बल्कि इसके अंदर ये देखिए जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी भी आ गई है, ड्रॉप डाउन, वाओ दिस इज़ सो कूल। यहाँ पे आए देखें, और ये सिर्फ जो है हमने सिर्फ कोड को यहाँ पे कॉपी किया डाला अपने पास। ओके चलें, तो इसकी फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हांस करते हैं। अच्छा बाय द वे, ये देखें, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप देखें तो नैव का बार जो है ये मूव भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलें अब इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, और लेट्स से दिस वन। नीचे आते हैं और मैं कहता हूँ इसमें जम्बोट्रॉन ऐड करते हैं, कोई जम्बोट्रॉन। ये देखिए यहाँ पे आता हूँ, और ये है जी जम्बोट्रॉन, ठीक है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, सिंपल एज दिस, कॉपी, Ctrl+C, और हमारे पास जो बेसिक नैव बार है उसके नीचे मैं जम्बोट्रॉन को डाल देता हूँ, Ctrl+V। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। वाओ दिस इज़ सो कूल। तो अब हमारे पास देखें ये है, और फिर उसके बाद जम्बोट्रॉन है, राइट। चलें जी, व्हाट एल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली मैंने नेविगेशन बार के नीचे अपना जम्बोट्रॉन डाला, और इस जम्बोट्रॉन के नीचे मैं लेट्स से एक और चीज़ डाल देता हूँ, वो है लेट्स इंसर्ट अ मॉडल, ठीक है। नीचे आते हैं, देखते हैं कौन सा मॉडल जो है हमें पसंद है। मेरे ख्याल से ये लाइव डेमो मॉडल, ये अच्छा मॉडल लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, कॉपी। और ये देखिए मैं अब अपने जम्बोट्रॉन के नीचे इसको डाल रहा हूँ, ये मेरा जम्बोट्रॉन है, ठीक है। ये मेरा नेविगेशन बार है टोटल, और उसके नीचे ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। एक्सीलेंट, मैं इसको सेव करता हूँ, वेबसाइट को आगे रिफ़्रेश करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास डेमो मॉडल जो है ये शो हो रहा है, राइट। अच्छा देखते हैं अब इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कोई फंक्शनैलिटी है भाई सही कि इस अंदर की नहीं। दिस इज सो कूल। ये देखिए मॉडल टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, और सेव चेंजेस और क्लोज। मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड इट्स गॉन। ओके दिस इज समथिंग कूल स्टफ। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि ये जो फीचर है ना, बेसिकली मॉडल टाइटल जो पॉपअप हो रहा है, ये बेसिकली CSS का नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का है। अगर ये फाइल्स ना हो तो बेसिकली ये फीचर एग्जिस्ट नहीं करता। इन केस अगर आप ये फीचर चाहते ही नहीं हैं तो यहाँ पे इन फाइल्स को सिंपली रिमूव कर दें, ठीक है। ये देखिए इनको रिमूव करके मैं अब इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब देखते हैं कि ये शो होता है कि नहीं। चाहे जितना भी क्लिक करूं मैं, ये बिल्कुल शो नहीं हो रहा। ये देखें, उसकी रीज़न ये कि यहाँ से मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल को रिमूव कर दिया। अगर मैं इनको दोबारा डालता हूँ, सेव करते हैं, मैं इनको रिफ़्रेश करके अगर इसको क्लिक करता हूँ, रिफ़्रेश करके क्लिक करता हूँ, तो अब ये से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फीचर है। अगर आप इस फीचर को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जो है जावास्क्रिप्ट को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि हम इसके ऊपर वी कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। तो वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये लॉन्च डेमो बटन है और ये एक डेंजर बटन है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखते हैं कि जी ये बटन के साथ हमारे पास कौन कौन से बटन अवेलेबल हैं। ये देखिए डेंजर यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आएँ तो क्लास बटन प्राइमरी सेकेंडरी डेंजर जहाँ पे लिखा हुआ ना, ये डेंजर वाला बटन है बेसिकली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं ऊपर बटन्स में, ये देखिए क्लास प्राइमरी सेकेंडरी, ये दो बटन हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इसको डेंजर कर देता हूँ
तो सिंपल यहाँ से मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, देखें ये देखिए, और बाय द वे मुझे टाइप करना चाहिए लेकिन आपको आइडिया समझ आ गया होगा। ये देखिए बटन टाइप प्राइमरी, बल्कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्राइमरी की बजाय डेंजर, ठीक है, डेंजर कर दिया, क्योंकि डेंजर के ये देखिए रेड है डेंजर से। कंट्रोल एस, नीचे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड इट टर्न्स रेड। दिस इज कूल। इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ आप यहाँ पे आके इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी स्टाइल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसके साथ लिंक होगी। वो कैसे? मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं ऊपर आता हूँ और जहाँ पे मेरे पास ये देखिए ये लिंक पड़ा हुआ ना, यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ लिंक, ठीक है, सॉरी, ठीक है, लिंक स्टाइल शीट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ href style स्टाइल 1, ठीक है, .css। ये देखिए मैंने एक स्टाइल शीट क्रिएट कर दी CSS, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे जो बटन्स हैं या मेरे जो डिज़ाइन हैं उनकी कैसी शक्ल होनी चाहिए। चलें, अब मैं ये CSS फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आके, और मैं कहता हूँ कि ये जी प्लेन टेक्स्ट की बजाय CSS फाइल है यहाँ पे CSS, और इसका हम नाम रख देते हैं STYLE स्टाइल 1, राइट, स्टाइल 1, ये नाम रखा था ना हमने। गुड। ये देखिए अब यहाँ पे मैं कहता हूँ .btn -dan डेंजर, ठीक है, और बटन डेंजर की ख़ास बात ये है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बेसिकली ऑरेंज है, सिंपल, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये स्टाइल मेरे साथ इंडेक्स 1 के साथ लिंक है, ये देखिए स्टाइल CSS, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नथिंग चेंजेस, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है, एंड ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर आप देखें तो अब आपको कलर जो है ये बेसिकली मोर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, चेंज होता हुआ। अब ये हवर पे ऑरेंज ये ऑटोमेटिकली है, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको डेट से चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कहता हूँ .बटन डेंजर, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, .बटन डेंजर, और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इज ब्लू, ठीक है, ब्लू कर दिया मैंने। लेकिन मैं कहता हूँ बटन डेंजर का जो होवर फीचर है उसके ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कुर्ली ब्रैकेट को, कुर्ली ब्रैकेट को, ओके ओके, सेव करते हैं, और इसमें कोई चीज़ सेव करने वाली नहीं है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब होवर पे ये ब्लू टर्न हो जाता है, ब्लू हो जाता है ये, क्योंकि अब हमने इसकी चेंज कर दिया फीचर। तो देखा दोस्तों किस तरह हम बूटस्ट्रैप से वेरी क्विकली कितनी खूबसूरत वेबसाइट्स जो है बेहतरीन फीचर्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं एंड वेरी क्विकली। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अभी बूटस्ट्रैप का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैंने आपको बताना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।